अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान चल रहे हैं और हमारे अभी के जितने भी वीडियोस हैं वो रमज़ान से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं रमज़ान से रिलेटेड, उसके मसले मसाइल से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोस डाले हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहें तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम रमज़ान के रोज़ों का जो रिलेशन साइंस ने क्या बताया है उस बारे में बात करेंगे। मतलब रमज़ान के रोज़े और साइंस के बारे में बात करेंगे कि रमज़ान के रोज़ों के क्या फ़ायदे हैं और साइंस हमें साइंटिफिकली साइंस ने क्या प्रूव किया है कि रोज़ों के क्या फ़ायदे होते हैं और हमें साइंस ने भी इस बारे में क्या बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये प्रूफ हो चुका है कि कोई भी इंसान अगर कंटिन्यू कई दिनों तक भूखा रहता है तो उसकी बॉडी खुद ही बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। अब ये कैसे होता है ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, रमज़ान अल्लाह का बेहद पाक और मुबारक महीना है। इस महीने में अल्लाह ने इंसानों पर रोज़े रखना फ़र्ज़ करार किया है। 30 दिनों के रोज़े रखने की बेहद फजीलत मानी जाती है। सन 1994 में कासाबलंगा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 50 लोग जो रोज़ा रखा करते थे उन पर टेस्ट किया गया और जब ये टेस्ट हुआ तो इस टेस्ट में बेहद चौंकाने वाले फ़ायदे जो हैं वो रिपोर्ट में सभी के सामने आए। तो दोस्तों, जो फ़ायदे थे वो ये थे कि रोज़ा जो है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा बनाए रखता है, अच्छा बनाने में मदद रखता है। जो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमज़ान क्या है तो वह दुआ करती कि पूरे साल ही रमज़ान होता। तो दोस्तों, सोचिए, इतनी बड़ी बात, मतलब कितने बड़े फ़ायदे और कितनी ज़्यादा फजीलत है रमज़ान के रोज़ों की इंसान पे। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हर बात के पीछे कोई वजह या मुनाफा छिपा हुआ है। इसलिए इस्लाम ने साइंटिस्टों को भी हैरानी में डाल दिया है कि जिन बातों या फ़ायदों का पता वो आज अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पता कर पा रहे हैं, वो फ़ायदे, वो काम और उनके फ़ायदे अल्लाह ने इस्लाम में पहले ही बता रखे हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग 30 दिनों तक रोज़े रखते हैं उनमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, कैंसर, दिमाग की बीमारियां होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है या किस वजह से होता है, चलिए ये भी हम आपको साइंटिफिकली बताते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट, मशहूर जापान के साइंटिस्ट की रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों, जिन साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो मशहूर के एक जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, योशिनोई ओशुमी। तो इन्होंने 2016 में इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ मिलने का कारण ये था कि उन्होंने ये पता लगाया था कि हमारा शरीर जो है वो बेकार और अलग अलग तरह की बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाएं बनाता है और ये जो कोशिकाएं हैं वो हमारा शरीर खुद ही खा लेता है। अब वो ये कैसे खाता है, क्यों खाता है, ये हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, पहले तो जब उन्होंने, डॉक्टर ने ये रिसर्च की, डॉक्टर योशिनोई ने ये रिसर्च की, तो उन्होंने इस प्रोसेस को कि हमारा जो शरीर है वो उन बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खाता है, इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया। जो नाम उन्होंने इस प्रोसेस को दिया वो है
वो है ऑटोफेगी। तो दोस्तों इस प्रोसेस में उन्होंने हमें ये बताया कि ऑटोफेगी जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होती है जब कोई भी इंसान, एक ह्यूमन बॉडी 12 से 14 घंटों के लिए कंटिन्यू भूखी रहती है। तो जब एक ह्यूमन बॉडी इतने घंटों के लिए भूखी रहती है तब ये ऑटोफेगी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि जब इन ह्यूमन बॉडी या इंसान जो है वो भूखा रहता है तो उसका शरीर इन सब बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खाने लगता है। जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो इन बेकार पड़ी कोशिकाओं को खा लेता है। तो डॉक्टर ओशोमी कहते हैं कि जब आपके शरीर को भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर उन कोशिकाओं को खाकर एनर्जी लेता है। डॉक्टर ओशोमी कहते हैं कि कैंसर के कारण शरीर की कोशिकाएं और सेल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपका शरीर कमज़ोर सेल्स को खा जाता है। जब आप बहुत लंबे इतने घंटों तक आप भूखे रहते हैं तो हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो इन सेल्स और कोशिकाओं को खाना स्टार्ट कर देता है और इन खराब सेल्स को खाने के बाद इन सेल्स की जगह पे नए और अच्छे सेल्स आने लगते हैं, अच्छे सेल्स बनने लगते हैं। ये प्रोसेस जब कई दिनों तक चलती है तो आपके शरीर से कैंसर जैसी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कैंसर की वजह से या कैंसर होने वाले जो सेल्स और कोशिकाएं हैं वो हमारा शरीर पहले ही खा चुका होता है। तो दोस्तों इस पर डॉक्टर ओशमी से पूछा गया कि कितने दिनों तक कंटिन्यू भूखा रहने से ये जो प्रोसेस है ये काम करेगा, या हमें कितने दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तब उन्होंने कहा कि अगर आप साल में 20 से 25 दिन कंटिन्यू भूखे रह सकते हैं तो कैंसर समेत जो भी अलग बीमारियां हैं उन सब से आप बच सकते हैं। आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं बचने के। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर ओशमी की रिसर्च। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 से 14 घंटे भूखा रहना और साल भर में आप कम से कम 20 से 25 दिन जब भूखे रहते हैं तब ये ऑटोफेगी की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है और आपके शरीर में जितने भी बेकार पड़े सेल्स हैं और कोशिकाएं हैं वो आपका शरीर खा लेता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने का जो है वो मौका मिल जाता है। आपका शरीर काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाता है और आपके बीमारियों से बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो 30 दिनों के होते हैं। अगर कोई शख्स 30 दिनों तक रोज़े रखता है तो उसकी बॉडी में ऑटोफेगी की प्रोसेस काम करना शुरू कर देती है और वह बीमारियों से दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं रमज़ान के पूरे रोज़े रखें ताकि आप तंदुरुस्त हो जाएं। रोज़े रखने से तुम्हारे जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और तुम्हारा शरीर ऐसा बन जाता है जैसे तुम्हें कोई नया शरीर मिला हो। अल्लाह ने रोज़े रखने का हुक्म कुरान की सूरह अल बकरा में आयत नंबर 183 में अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े रखने के फ़ायदे कुरान की आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 184 में भी बयां किए गए हैं। तुम अगर जान लो कि रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा होता है। तो दोस्तों हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रमज़ान जैसा मुबारक मौका अता किया। हम रोज़ों के ज़रिए हमारे जिस्म को बीमारियों से जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही है रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत कि किस तरह से इतने घंटों और इतने दिनों तक भूखा रहने पर हम अपने शरीर को दोबारा नए जैसा बना सकते हैं, उसमें रहने वाली बीमारियां जो हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो अल्लाह ने हमें इतने फ़ायदे दिए रमज़ान के कि रोज़ा रखने से अल्लाह तो हम पर बेहद 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 सवाब तो अता करेगा ही, पर उसके साथ साथ रोज़े रखने से हमारा जो शरीर है वो कितनी बीमारियों से भी महफूज हो जाएगा।
तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस माह रमज़ान रोज़े रख के अपने शरीर को इन बीमारियों से महफूज रखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये महीना, मुबारक महीना देखने का मौका दिया, और उससे दुआ करते हैं कि अगले साल भी हमें ये मुबारक महीना दिखाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे। पर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिल सकें। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो प्लीज़ उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।